डेट में हुआ था अपना 7 अगस्त में, है ना। तो वो हम यहाँ पे पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन भी आएगा जस्ट इसी के पास में, उसको जो ऑल पे या सभी पे जो है आपको सिलेक्ट कर लेना है, जिससे हमारे मिलने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होंगी। क्या होता है कि आप सब्सक्राइब तो कर लेते हो बट ऑल पे नोटिफिकेशन नहीं प्रेस करते हो, जिससे आप सभी को जो है मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है, जिससे फिर आप मेरे को बाद में कमेंट करते हैं कि सर जो है मेरे को वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होता है। तो या तो फिर आप जाइएगा YouTube सर्च बार में और वहां पे लिखिएगा माय CPCT एग्जाम। होम पेज पर जैसे आप पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वीडियो कर लेना है, प्ले लिस्ट भी कर लेना है, आपको यहाँ पे कम्युनिटी भी कर लेनी है। तो इस प्रकार से आप जाइएगा यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले आप जैसे वीडियो करेंगे तो वीडियो में यहाँ पे आप देखेंगे जो कंप्यूटर की जीके की क्लास है वो भी आपकी यहाँ पे चल रही है, यानी कि वो जो क्लास हमारी है 8:30 पे है, यानी कि 8:30 PM पर है। और आइएगा कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन यहाँ पे हम पर डे यानी कि रेगुलर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें जो है आप पार्टिसिपेट होइएगा, देखिएगा, अपनी कंप्यूटर नॉलेज को जांचिएगा कि कितनी क्या है। चलिएगा अब हम देखते हैं अपना जो हमारा पेपर है। तो यहाँ पे देखिएगा जो पेपर्स है वो है यहाँ पे अपना तो कंप्यूटर यानी CPCT होता है। CPCT में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन यहाँ पे टेस्ट हमारा होता है। और ये टेस्ट जो हमारा हुआ था जस्ट अभी का है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ 7 अगस्त का, है ना। तो शिफ्ट 1 का जो है मैं पहले ही अपलोडेड कर चुका हूँ 7 अगस्त 2021। शिफ्ट 2 अपडेटेड यहाँ पे है ये। चलिएगा तो इसका जो क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे, पूरा पेपर्स किस प्रकार था, कैसे था। यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं तो कंप्यूटर्स वाला यहाँ पे पार्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ पे कंप्यूटर्स वाला पार्ट करते हैं तो इसमें जो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही हमको यहाँ पे मिलता है। चलिएगा पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे कि 1 किलो बाइट यहाँ पे या बिट किसके बराबर होता है। तो बाइट से था यहाँ पे तो 1000 बिट से 1024 है, 1200 512 है, 1048 है। सही आंसर यहाँ पे क्या है 1024 बिट्स यहाँ पे है, या बाइट्स यहाँ पे हम कह सकते हैं, बिट्स जो भी यहाँ पे आ सकता है। बट इस बार की जो है यहाँ पे थोड़ा इन्होंने डिफरेंट की टाइप की डाली हुई है, तो वो थोड़ा अलग ही यहाँ पे दिखाई दे रही है ना। तो लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू मिलेगा जिसमें आप सभी को मैं यहाँ पे बताते जाऊंगा किस प्रकार से क्या क्या है। चलिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। तो इसमें C++, फोर्ट्रान, बेसिक, असेंबली, तो ये तीनों जो है हमारी क्या उच्च स्तरीय भाषा है, बट असेंबली जो है यहाँ पे निम्न स्तरीय भाषा है। तो यहाँ पे कौन सा होगा 4 होगा। चलिएगा अगला प्रश्न जो कि हमारा यहाँ पे है जिसमें पूछा गया है आप सभी से, इसमें कहा जा रहा है हमसे कि CPU में क्या शामिल है। तो हमें यहाँ पे CPU का शामिल बताना है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और यहाँ पे देखिएगा ALU रजिस्टर और हार्ड डिस्क है, ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर है, केवल ALU और मेमोरी है, केवल रैम और रोम है। तो यहाँ पे ALU का होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। साथ में यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या है ALU भी है, और कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर यहाँ पे है, यानी कि आपका 2 सही होगा, है ना। रैम का पता ही होगा, रोम का भी पता होगा। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। इस प्रकार यहाँ पे कौन सा होगा 2 होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी का यहाँ पे है, जिसमें आप सभी से कहा गया है कि जो मतलब ऑप्शंस हैं तो उसमें से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि कौन सा क्या होता है। यहाँ पे क्या पूछा है, ये लिखा हुआ हमारा टेक्स्ट, ये है ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन का संयोजन है। तो मल्टीमीडिया है, एंटरटेनमेंट है, ग्राफिक्स है या डिस्प्ले है। तो आप ये ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट ही अलग ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो है मल्टीमीडिया यानी कि 1 आपका है। अब डिस्प्ले का तो हो नहीं सकता, ग्राफिक्स भी नहीं हो सकता, एंटरटेनमेंट भी नहीं हो सकता, क्योंकि एंटरटेनमेंट एक ही चीज आएगी, बट वो सारी चीजों को कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाएगा मल्टीमीडिया। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे पोर्ट बाहरी मॉडेम से जुड़ता है। ये लिखा हुआ है आपका पोर्ट है, इस प्रकार से हम जो लिखते हैं ना पोर्ट,
इस प्रकार से भी होता है या इस प्रकार से भी आपको देखने को मिलता है। सीरियल है, समांतर पैरेलल है, ऑडियो नेटवर्क। तो सही आंसर यहाँ पे सीरियल है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आएगा, उसको भी जो प्रेस कर लीजिएगा, जो कि आपको ऑल पे सेलेक्ट करना है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब हमारे पास जो ऑप्शन होता है उसमें से क्या छांटा है, हमको सबसे छोटी इकाई यहाँ पे छांटनी होती है। तो ये बिट है, बाइट है, और यहाँ पे ये जो वर्ड है, और यहाँ पे ये जो है निबल है। तो यहाँ पे जो सबसे छोटी इकाई है वो है बिट, है ना। चलिएगा अगला प्रश्न जो कि हमारा है यहाँ पे, जिसमें पूछा गया है आप सभी से, जो कि आपका है यहाँ पे, इनमें से कौन सा ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाता है। अब ऐसे कई जाता लिखा हुआ है, तो आप थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज को मतलब समझिएगा, जैसे कहीं मिस्टेक टाइप का हो जाता है ना, उसी प्रकार से इन क्वेश्चनों में भी इन्होंने जो है इस बार की आंसर की है। तो इनमें से कौन सा ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाता है। तो इनपुट लेना, आउटपुट लेना, नियंत्रण करना, समझना। तो नहीं किया जाता है, जो कि यहाँ पे सही आंसर क्या है, समझना है। तो इसमें जो है समझना नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर में जो है अपनी खुद की समझ और बुद्धि नहीं होती है। इनपुट ले लेता है, आउटपुट लेता है, और यहाँ पे जो है नियंत्रण करना भी होता है। तो ये जो है यहाँ पे कंट्रोल यूनिट का काम होता है ना। चलिएगा अगला प्रश्न जो कि आप सभी का यहाँ पे इसमें पूछा गया है कि बड़ा डेटा कितना होता है। अब यहाँ पे देखिएगा ऐसे लिखा हुआ डेटा कितना बड़ा होता है, तो इनमें से हमें मतलब बड़ा बग नहीं हो सकता। यहाँ पे बड़ा है, बड़ा डेटा कितना बड़ा होता है, जैसे कि अब इस ऑप्शन में देखना है मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स, पेंटाबाइट्स या एक्साबाइट्स। तो यहाँ पे सबसे बड़ी इकाई यूनिट कौन सी, ये यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे बड़ी यूनिट हमारी क्या है यहाँ पे, पेटाबाइट्स या एक्साबाइट्स है। चलिएगा अगला प्रश्न जो कि आप सभी का यहाँ पे है, जिसमें पूछा गया है आप सभी से, जो है एक इलेक्ट्रोलर, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा वैसे लगेगा, एक इलेक्ट्रोकल है, यहाँ पे इलेक्ट्रोकल होना चाहिए था। तो फोटोग्राफिक्स प्रिंटर है ना। इलेक्ट्रिकल भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं, लेजर है, डॉट मैट्रिक्स है, इग्जेट है, डेजिबल है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या था, डेजर है, यानी कि आपका वन ऑप्शन यहाँ पे सही था। चलिएगा अगला प्रश्न जो कि आप सभी का यहाँ पे पूछा गया था, जिसमें आपसे कहा था कि जो मतलब वर्ड है और प्रोसेसिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट और फोटो संपादन निम्न के उदाहरण है। ये किसके उदाहरण हैं, तो फर्मवेयर के हैं, अनुप्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे हम जैसे वर्ड करेंगे, स्प्रेडशीट होगी, फोटो को संपादित करेंगे, तो ये जो है अनुप्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगे, है ना। जिसमें हम क्या करेंगे, संपादन। अब फर्मवेयर में नहीं कर सकते, कंप्रेशन में फाइल को करेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरा सिस्टम है उसका सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा हमारा, यहाँ पे 2 होगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि आप सभी का यहाँ पे है, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, इसमें कहा जाता है कि HDR का विस्तारित रूप क्या है। अब देखिएगा यहाँ पे HDR है हमारा, क्या है, HDR है ना। और इसका विस्तारित रूप यानी कि इसका जो है क्या पूछा, फुल फॉर्म हमसे जो है यहाँ पे पूछा गया है। तो फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बताना है। हाई डिजिटल रीडर है, हाई डिजिटल रेंज है, हाई डायनामिक रेंज है, हाई डायनामिक रीडर है। तो सही आंसर यहाँ पे है 3। इसमें आपका क्या है, हाई डायनामिक रेंज यहाँ पे है। चलिएगा अगला क्वेश्चन जो आपका था यहाँ पे, जिसमें पूछा गया था आपसे, इसमें कहा गया है CPU है आपके पास और MU है, मल्टी प्रोसेसिंग मल्टी फंक्शन कार्डों के मामले में कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए मल्टी फंक्शन शब्द के अर्थ में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं होता है। अधिक से अधिक सुविधा है, सुरक्षा है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, कई कार्डों का एकीकरण। अब यहाँ पे देखिए MPU है और ये मल्टी प्रोसेसिंग मल्टी फंक्शन के लिए है। तो यहाँ पे जो है फिंगरप्रिंट सेंसर, यानी कि 3 सही आंसर था। चलिएगा अगला प्रश्न जो कि आपका है यहाँ पे, तो ये जो है कंप्यूटर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे लाइनेक्स से रिलेटेड है। लाइनेक्स में कौन सी घड़ी ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्तमान स्थिति से पूरी तरह से जो है स्वतंत्र और कंप्यूटर बंद होने पर भी चलती है। तो यहाँ पे सिस्टम घड़ी होती है, हार्डवेयर घड़ी होती है, सॉफ्टवेयर घड़ी होती है और यूनिवर्सल घड़ी होती है। सही आंसर हमारा है क्या, हार्डवेयर घड़ी। जैसे कि आप अपनी मोबाइल में देखा होगा, आपने अगर अलार्म लगा ली तो आपका मोबाइल स्विच ऑफ भी होता है, फिर भी वो अलार्म बज जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो घड़ी थी हमारी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो वो जो है यहाँ पे क्या थी, हार्डवेयर थी। चलेगा
अगला प्रश्न आपका यहाँ पे देखते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे मतलब जो हमारा मैच होता है उसके प्रकार से, एक साउंड कार्ड पर कनेक्टर पोर्ट कलर कोडेड कनेक्टर का सही फंक्शन से मिलान करना है। तो जैसे कि अब ये हमारा है, पक्की है, सेंटर सबवूफर है, ऑरेंज है, स्लीवर है, ब्लैक है। तो साइड स्पीकर, राइट स्पीकर, माइक्रोफोन। तो जैसे कि आप देखेंगे, अब यहाँ पे जो ऑप्शन है उनका जोड़ा बनाना था आपको इस प्रकार से, है ना। तो इसमें देखिएगा जो जोड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ पे पोर्ट के हिसाब से पूछा गया था। किसके हिसाब से पूछा गया था? पोर्ट है जो हमारे पास किस प्रकार से है, किस कैसे कैसे जो है यहाँ पे होते हैं। तो ये इसमें हमको, यार ये क्या हो रहा है, चलिएगा, अरे 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 अरे, यहाँ पे ये था हमारा। तो इसमें इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या था? 2 सही था। माउस प्रॉब्लम करने लगा यार। यहाँ पे क्या था हमारा, थोड़ा सा और देख लेते हैं उसको, जिसमें आप सभी से क्या पूछा गया था कि उसमें जोड़ा बनाते हैं। तो कई सारे ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसमें आपसे ऐसे जोड़ा करके यहाँ पे पूछ लिया जाता है। जिसमें यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अब ए का जो है यहाँ पे, है ना, ए का जो क्या था यहाँ पे, ए का था ऐसे कि अब ये है ए का था 2 माइक्रोफोन, है ना। अब यहाँ पे जो माइक्रोफोन होता V1 है, यानी कि यहाँ पे सेंटर सबवूफर था, ऑरेंज का सेंटर सबवूफर था, सॉलिवर का यहाँ पे साइड स्पीकर था, यानी सॉलिवर लिखा हुआ है, ब्लैक यहाँ पे आएगा तो रियर स्पीकर था इसका, है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चलिएगा, अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, ये काफी बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है इन्होंने। तो इसमें क्या है ये देखते हैं। यहाँ पे ब्लैंक स्थान है। श्रेणी की अधिकतर उपकरण 2 तकनीकों में से एक का प्रयोग करते हैं और प्रतिरोधक रेजिस्टिव टच स्क्रीन जैसे आमतौर पर शलाकाओं स्टाइलेज के साथ प्रयोग किया जाता है, और धारतीय कैपेसिटी टच स्क्रीन जैसे उंगली की छोर द्वारा संचालित किया जाता है। अब जैसे आपने एटीएम देखा होगा तो टच स्क्रीन के द्वारा ही वो चलता है, उसमें हम जो है उंगली का प्रयोग करते हैं या वैसे भी कर सकते हैं। तो वो क्या होती है? सुपर सुग्राह्य उपकरण टच सेंसिटिव डिवाइसेस होती है। तापमान सुग्राह्य उपकरण टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस होती है। दाब सुग्राह्य उपकरण पर सेंसिटिव डिवाइसेस है, या विद्युत धारा सुग्राह्य उपकरण करंट सेंसिटिव डिवाइस है। तो सही आंसर वो क्या है? टच सेंसिटिव डिवाइस है, जिसके द्वारा हम उसे क्या करते हैं? टच करके वहां पे काम करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न जो का आप सभी को यहाँ पे पूछा गया था, जिसमें आपसे कहा है कि एक कंप्यूटर है, क्या है? एक कंप्यूटर उपकरण का एक संग्रह जो एक साथ जुड़ा होता है। अब यहाँ पे एक साथ जुड़ा होता है ये पूछा गया है। प्रोटोकॉल है, मेमोरी कार्ड है, नेटवर्क है, या यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो यहाँ पे सही आंसर था नेटवर्क। अब जैसे ही हमारा जो पूरा सिस्टम से बना होता है कंप्यूटर का, तो उस कंप्यूटर कहते क्या है? पूरे सिस्टम में जैसे ही हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो पूरा हमारा सिस्टम यहाँ पे जुड़ता है। तो वो जो है नेटवर्क में हमारा पूरा क्या पहुंच जाता है? सिस्टम पहुंच जाता है। तो वो एक साथ यहाँ पे जुड़ना होता है। अगला प्रश्न जो कि आप सभी का यहाँ पे पूछा गया है, जिसमें आप सभी को मतलब प्रिंटर से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन मिलते हैं, तो उसमें भी जो है यहाँ पे डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए सामान्यतः कौन से प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? लेजर प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, डेजिबल प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। सही आंसर यहाँ पे क्या? 1 है, लेजर प्रिंटर है। इसमें डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए सामान्यतः यहाँ पे क्या किया जाता है? लेजर प्रिंटर का यूज यहाँ पे किया जाता है। अगला प्रश्न जो कि आप सभी का है यहाँ पे, जिसमें पूछा गया है आप सभी से, इंकजेट प्रिंटर या बैंड प्रिंटर किस में वर्गीकृत होते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए, इंकजेट प्रिंटर या बैंड जो प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, या लाइन प्रिंटर है। तो इंकजेट जो प्रिंटर होते हैं वो यहाँ पे लाइन प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। चलिएगा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होता? 4 सही होता। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो कि आप सभी से पूछा गया था, जिसमें कहा है कि वेबकैम वरीयताओं
में आपके पास क्या सेटिंग्स नहीं हो सकती है। तो हमारे पास वेब कैम होता है। अब वेब कैम क्या होता है कि जैसे कि मोबाइल हुआ, लैपटॉप या पीसी भी होता है ना, तो उसके एक आंगने जो फ्रंट कैमरा कहते हैं अपन लोग मोबाइल में, तो फ्रंट कैमरा को ही क्या कहा जाता है, वेब कैमरा कहा जाता है। तो वो एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसके ऊपर मतलब उसे अच्छे तरीके से देखने के लिए क्या कर देते हैं, ऊपर लगा देते हैं। तो स्क्रीन का आकार होता है, बैंड चौड़ाई बैंडविड्थ होती है, विद्युत ब्राइटनेस लिखा है, या वजन वेट होता है। तो ये जो है वेट में बहुत हल्का होता है, कम होता है, जिसे हम अपने वेब कैम के रूप में यूज करते हैं, मतलब आगे लगा लिया जाता है। आप सीपीसीटी के एग्जाम देने जाते हैं तो देखिएगा, जब भी आप अपना क्या करते हैं बायोमेट्रिक करवाते हैं, तो जस्ट आपको खड़ा किया जाता है, उसके सामने आपका एक छोटा सा वेब कैमरा होता है लैपटॉप की या पीसी के सामने, तो वो उसे यहाँ पे क्या कर लेता है, आपको फोटो खींच लेता है। तो वो क्या है, हमारा वेब कैमरा है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है जो कि आप सभी का पूछा है, कंप्यूटर एनिमेशन के संबंध में पीपीएफ का पूर्ण रूप क्या है। तो इस प्रकार से जो फुल फॉर्म आती है ना, इसका मैं पूरी वीडियो डाल चुका हूँ फुल फॉर्म से रिलेटेड। तो उसमें आपको क्या है, ए से लेकर जेड तक पूरी फुल फॉर्म यहाँ पे मिल जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के जाइएगा और वहां से जो है आप वीडियो पूरी वॉच करिएगा। पिक्सल पर फ्रेम है, और यहाँ पे परमामीटर्स पर फ्रेम है, और यहाँ पे पिक्सल पर फाइल है, पिक्सल पर फैक्ट है। तो सही आंसर यहाँ पे है पिक्सल पर फ्रेम है, यानी कि आपका वन ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न जो कि आप सभी का यहाँ पे पूछा गया था आपसे, जिसमें कहा जाता है आपसे एनक्रिप्टेड संदेश की ताकत पर निर्भर करती है। अब यहाँ पे एनक्रिप्टेड आपके पास क्या है, मैसेज है, तो कंप्यूटर की कंप्यूटेशनल पावर पर जहाँ एल्गोरिथम निष्पादित हो रहा होता है, एल्गोरिथम की लंबाई, एल्गोरिथम की गोपनीयता या कुंजी की लंबाई। तो सही आंसर यहाँ पे क्या है, कुंजी की लंबाई है, संदेश की ताकत उसकी लेंथ पर क्या करेगी, डिपेंड्स करेगी। चलेगा अगला प्रश्न जो कि आप सभी का यहाँ से पूछा गया था, एप्पल iOS अनुप्रयोग को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है, मैक का, आइस का, आईपीए का, आईएनवी का। तो यहाँ पे है आईपीए का। अब ये किसको कर रहा है, एप्पल iOS, यहाँ पे फाइल फॉर्मेट के लिए है ना। चलिएगा अगला प्रश्न जो कि आप सभी का यहाँ पे पूछा गया है, जिसमें कहा गया है आप सभी से किसी वेबसाइट को उचित संगठनों से पारंगत कराना चाहिए और साथ ही कंप्यूटर सुकरास प्राप्त करने के लिए उनके साथ पंजीकृत भी होना चाहिए। कोड है डिजिटल सर्टिफिकेट पैराग्राफ या प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे सही है डिजिटल सर्टिफिकेट के द्वारा, है ना। चलिएगा तो यहाँ पे क्या था, डिजिटल सर्टिफिकेट था, है ना। तो चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे, जैसे किसी हमारे जो एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट होती है, एमपी ऑनलाइन होता है, तो उनके पास एक क्या होता है, डिजिटल सर्टिफिकेट होता है, जिसके माध्यम से वो क्या वहां पे जो है काम कर पाते हैं, है ना। और यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न जो कि आप सभी से पूछा है कि विभिन्न प्लस कोड मॉड्यूलेशन तकनीकी में डिकोडिंग किसके द्वारा किया जाता है, DLL, सैम्पलर, एक्यूमुलेटर और क्वांटाइजर, है ना। तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा 3। चलिएगा ये जो है सिर्फ आंसर की है, जिसमें आप सभी को ये देखना है कि जो पेपर आया था उसमें कैसा पेपर था, किस प्रकार से क्वेश्चन थे और उसका क्या सही आंसर था। आपने एग्जाम दिया है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं दिया है तो इसमें आपको 52 कंप्यूटर जीके के क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही मैथ, रीजनिंग और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। यहाँ पे पूछा है, ब्लैंक स्थान दिया है, कमांड का उपयोग फाइलों और निर्देशों की संग्रह को अतिरिक्त संपीड़ित संग्रहित फाइल में रिप करने के लिए किया जाता है। टैर है, विनजिप है, अनजिप है, टैरवेट है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या था, टैर था। चलेगा अगला प्रश्न जो कि आपका ही है यहाँ पे, जिसमें पूछा गया है आप सभी से, जिसमें कहा जाता है, तो ये 25 क्वेश्चंस यहाँ पे हो चुके हैं और ये 26वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, इसमें पूछा है सीमित हार्ड ड्राइव स्पेस, है ना, की समस्या को हल करने के लिए विंडोज में कौन सा टूल इस्तेमाल किया जाता है। डिस्क
क्लीन अप है, FDISK है, डिस्क पार्ट डॉट EXE और डिस्क डिफ्रैगमेंट है। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, डिस्क क्लीन अप यहाँ पे कर दिया जाता है। चलेगा, अगला प्रश्न जो कि था आपका यहाँ पे, जिसमें पूछा था आप सभी से कि एंड्रॉयड है हमारे पास और एंड्रॉयड के विकास के डेवलपमेंट के लिए आधिकारिक भाषा है, यानी जावा है, सी एसक्यूएल है, पास्कल। तो यहाँ पे सही है जावा। जावा इसकी क्या है, एक बेसिक लैंग्वेज है जिसके द्वारा हमारा एंड्रॉयड जो विकास किया जाता है उसके द्वारा यहाँ पे होता है। चलेगा, अगला प्रश्न जो कि आपका था बुकलेट प्रिंटिंग क्या है। तो जो बुकलेट होती है हमारी बुक है उसकी जो प्रिंटिंग क्या है ना। तो एक पेपर पर 6 पृष्ठ प्रिंट करना होता है, एक डॉक्यूमेंट के 4 पृष्ठ एक पेपर पर प्रिंट करना है और विषम व सम पृष्ठों को अलग अलग प्रिंट करना है। पुस्तक बनाने के लिए पृष्ठों को प्रिंट करना और बांधना होता है। बट सही आंसर यह था यहाँ पे कि एक डॉक्यूमेंट के जो 4 पृष्ठ एक पेपर पर जो यहाँ पे प्रिंट करना होता है, जिसे हम क्या बनाएंगे, बुकलेट यहाँ पे बनेगी। चलिए, अगला प्रश्न जो कि था आपके यहाँ पे, जिसमें पूछा गया था आपसे बीसी के SGL लाइब्रेरियां एंड्रॉयड iOS नहीं यहाँ होती, यहाँ पे OS है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करती हैं। 2D ग्राफिक्स है, 3D ग्राफिक्स है, 1D ग्राफिक्स है, API है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या था, 2D ग्राफिक्स है। इसमें आपको SGL लाइब्रेरियां है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी का था यहाँ पे, जिसमें कहा गया आप सभी से जंक ईमेल को भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भैया बहुत बार आ चुका है, आप इसे रट लेना अच्छे तरीके से। स्पैम इसका आंसर होता है। जंक ईमेल कौन सा होता है, स्पैम होता है। ईमेल से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन ही आते हैं जो बार बार रिपीट ही होते रहते हैं और आते ही रहते हैं। चलिएगा, इसमें था कि निम्न में से कौन सी व्यवसाय उन्मुख सोशल नेटवर्किंग की सेवा है। तो माई स्पेस है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, ट्विटर है। अब यहाँ पे व्यवसाय के लिए उन्मुख है, तो यहाँ पे कौन सी है, लिंक्डइन है। चलिएगा, अगला प्रश्न जो कि आप सभी का ये यहाँ पे, जिसमें पूछा गया है आप सभी से कि अपने परिवार और मित्रों के साथ वॉइस चैट करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की जरूरत है। एंटीवायरस, गूगल टॉक, इंटरनेट टेलीफोन, MS वर्ड। सही आंसर था गूगल टॉक, जिसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, वॉइस चैट यहाँ पे करेंगे। चलिएगा, अगला प्रश्न जो कि आप सभी का यहाँ पे है, इसमें पूछे गए MS वर्ड 2016 के किस टैब में फुटनोट विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। तो टेबल में है, फॉर्मेट में, रेफरेंस में, इंसर्ट में। तो ये भी क्वेश्चन बार बार आता है। ये MS वर्ड 2016 का है, इसमें हमारा क्या है, टैब में फुटनोट विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। तो इसको भी आपको जो है अच्छी तरीके से देख लेना है। चलेगा, अगला प्रश्न जो कि आप सभी के यहाँ पे था, जिसमें कहा गया था आपसे MS पावर पॉइंट में ध्वनि कम करने के लिए किस कुंजी संयोजन का यूज जो है यहाँ पे किया जाता है। तो अल्ट प्लस ए, अल्ट प्लस डाउन, अल्ट प्लस यू, अल्ट प्लस एल। तो अल्ट प्लस डाउन, यानी कि हम इससे क्या होगी, ध्वनि को यहाँ पे कम कर पाएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे पूछा एक समूहबद्ध बार चार्ट्स में प्रत्येक वर्ग में 3 बार होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 2 या अधिक बार होते हैं, प्रत्येक वर्ग में अंतर बार होते हैं, प्रत्येक वर्ग में ठीक 2 बार होते हैं। तो सही आंसर है प्रत्येक वर्ग में 2 या अधिक बार यहाँ पे होते हैं, यानी कि आपका 2 ऑप्शन सही था। चलिएगा, अगला प्रश्न जो कि आप सभी का यहाँ पे था, जिसमें पूछा गया था आप सभी से कि एक स्लाइड शो में यहाँ पे एक स्लाइड शो से दूसरे पर नेविगेट करने के लिए आप किस विधि का उपयोग कर सकते हैं। एस्केप की, माउस बटन क्लिक करें, F1 दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे। तो सही आंसर आपका है माउस बटन क्लिक यहाँ पे करेंगे, जो कि अभी मैं कंप्यूटर के जीके के क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, उसमें भी ये क्वेश्चन हमारा था। चलिए, अगला प्रश्न है जो कि हमारा यहाँ पे जहाँ पूछा है कि जब हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो प्रत्येक पृष्ठ के अंत में वर्ड अपने आप इंसर्ट करता है। तो यहाँ पे जो होता है पेज ब्रेक यहाँ पे होता है। चलिएगा, अगला प्रश्न जो कि आप सभी का यहाँ पे था, जिसमें पूछा गया है आप सभी से कि आप जो है यहाँ पे देखिएगा क्या कर रहे हैं आप, MS वर्ड, यार रुक जाओ भाई, माउस क्या है, थोड़ा माउस से प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे कि इसमें तो मतलब क्लिक करने का वो होता है अपना, तो यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा, कहाँ था, यही था, है ना। चलिएगा, यहाँ पे क्या पूछा था, जिसमें कहा है आप सभी से कि जो हमारा MS वर्ड 2016 में फाइंड टैब पर क्लिक करते हैं पर ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देता है, तो उसमें कितने पैरामीटर उपस्थित होते हैं, 4, 3, 5, 2।
सही आंसर है हमारा यहाँ पे 3 होते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न जो कि आप सभी का यहाँ पे पूछा गया था, जिसमें कहा गया था आप सभी से कि जो आपका MS वर्ड 2016 है उसमें से जो है ट्रैक चेंज को ऑन या ऑफ करने का कुंजी संयोजन है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। तो यहाँ पे जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी था। वन लाइनर जीके लाऊंगा जिसमें आपकी जो है मैं क्या करूंगा, जो 3 कॉम्बिनेशन की है, 3 की है, उसमें आप सभी के लिए जो है मैं उसमें वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि 3 कॉम्बिनेशन की में किस प्रकार से कौन कौन सी की का जो है यहाँ पे यूज किया जाता है। अगला प्रश्न जो कि आप सभी का यहाँ पे पूछा था, जिसमें कहा जाता है आपसे कि URL की 2 बुनियादी भाग क्या है। यहाँ पे URL पूछा है तो यहाँ पे देखिए TCP और IP, TCP IP और POP, TCP और FTP प्रोटोकॉल और डोमेन नेम होता है ना। तो सही आंसर हमारा क्या था यहाँ पे 4 था। देखिए कंप्यूटर जीके के क्वेश्चन जो है 52 आते हैं, 52 में से अगर हम बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं ना तो बहुत काम बन जाएगा और इसमें आसानी से हम पास हो सकते हैं। CPCT में पास होने के लिए 38 मार्क्स हैं, बट आप कम से कम 40 लाने का तो कम से कम सोचिएगा ही। इससे आप सभी को क्या होगा कि वहां पे मतलब कि जैसे कि अब आप 40 क्वेश्चन लाओगे तो 1 या 2 नंबर इधर उधर हो भी जाए तो बड़ी आसानी से आप पास वहां पे हो जाते हैं। तो यहाँ पे है स्काइप की सुविधा उपयोगकर्ता को प्रेजेंटेशन ऑनलाइन बनाने और डेस्कटॉप साझा करने का विकल्प देती है। तो स्काइप 2 है, ग्रुप वीडियो कॉलिंग से, ग्रुप 2 है, ग्रुप स्क्रीन शेयरिंग है। चलिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो क्या था, स्काइप से रिलेटेड था। चलिएगा अगला प्रश्न आपका पूछा यहाँ पे एरिया चार्ट विशिष्ट रूप से पर आधारित होता है, जिसमें आप सभी से क्या कहा गया है, लाइन चार्ट, पाई चार्ट और रडार चार्ट और पाई चार्ट। सही आंसर यहाँ पे क्या था, लाइन चार्ट था, यानी कि 1 था। चलिए अगला प्रश्न जो कि आप सभी का है यहाँ पे, जिसमें पूछा गया आपसे, जिसमें कहा जाता है कि MS वर्ड 2016 से फिर रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। तो MS वर्ड 2016 में हम चयनित पार्ट टैक्स है मैं शिफ्ट प्लस F3 का उपयोग करके अलग अलग परिवर्तन किस लागू कर सकते हैं, 1 2 3 या यहाँ पे फिर नीचे 4। तो सही आंसर आप है जो यहाँ पे 3 कर सकते हैं। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हम जल्दी से फटाफट से 52 क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है। इसे वीडियो में मतलब अपलोडेड करने में मुझे भी बहुत टाइम लगता है और वीडियो आपको समय पे नहीं मिल पाती, कभी कभी यूसी बहुत ज्यादा हो जाता है। MS वर्ड में इंडेंट कॉपी अनुच्छेद की पहली लाइन को इंडेंट करने के लिए किया जाता है। पहली लाइन होती है, वाय होती है, हैंगिंग होती है, अनुच्छेद होती है। यहाँ पे सही आंसर है पहली लाइन यहाँ पे होती है। अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी का यहाँ पे पूछा गया है, जिसमें कहा जाता है आप सभी से कि यदि आपके पास पिवट तालिका है, कौन सी तालिका है, पिवट तालिका के रो लेवल्स के स्तर में केवल एक फील्ड है तो आपको कोई नहीं दिखाई देगा। रो सब टोटल्स चार्ट कलेक्ट टेक्स्ट वर्ड्स, तो रो सब टोटल्स जो है यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। अगला प्रश्न जो कि आप सभी से यहाँ पे पूछा गया है कि जिसमें क्या कहा जाता है आपसे, जिसे पूछा जाता है कि विंडोज है वातावरण के अंतर्गत काम करने वाले एक्सेल MS एक्सेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत होता है। तो यहाँ पे काफी बड़े बड़े क्वेश्चन भी बना दिए जाते हैं। आप एक फाइल की लॉगिन स्तर का उपयोग कर 2 फाइलों के बीच एक तालिका बना सकते हैं जो किसी दूसरी फाइल में किसी फाइल को आकर्षित को संदर्भित करता है ना। इस फाइल में आप सुदूर दर्ज करते हैं वह फाइल है क्योंकि वह डेटा परंपरागत करती है। तो यहाँ पे सही आंसर आप ये देख लीजिएगा, सीधा इतना क्वेश्चन का मतलब लेंथी सा लगता है पढ़ने में और उसमें भी, है ना। चलिएगा क्वेश्चन उतने ही होना चाहिए, लिमिट्स का काफी अच्छा होता है, इतना सारा मटेरियल्स देखो क्या फायदा, है ना। फाइल नाम देने के लिए बुनियादी मापदंड निम्न में से क्या होना चाहिए। आप फाइल की जो नाम देना उसके लिए क्या होना चाहिए, वर्णात्मक होना चाहिए, अपर केस का उपयोग करें, फाइल का नामांतरण करते समय तिथियों का उपयोग करें, लोअर केस का प्रयोग करें। तो ये जो है वर्णात्मक होना चाहिए, वर्ण होना चाहिए जिससे हम फाइल का जो नाम है उसे अच्छी तरीके से समझ सके कि हाँ ये फाइल है और उसे सर्च करने में भी बड़ी आसानी होती है। चलिएगा यहाँ पे पूछा था आपसे कि जो MS एक्सेल में इनमें से कौन सा टैक्स कैटेगरी का फंक्शन है। तो MS एक्सेल में है और टैक्स में और कैटेगरी का जो फंक्शन है, कॉन्टा है, वार है, लेन है, एलियास। तो जो यहाँ पे लेन जो है यहाँ पे था, यानी कि आपका 3 सही आंसर था। चलिएगा अगला प्रश्न जो कि आप सभी का यहाँ पे है, जिसमें आप सभी से पूछा जाता है कि जो आपका है MS वर्ड 2016 में है ना,
ये क्वेश्चन का 49 क्वेश्चन है और इसमें देखते हैं एमएस वर्ड है। तो एमएस वर्ड से रिलेटेड कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, 4 या 5 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। एमएस वर्ड 2016 में 2 पैराग्राफ की डिफॉल्ट स्पेसिंग कितनी होती है, 9 पॉइंट, 6 पॉइंट, 10 पॉइंट्स या 12 पॉइंट्स। तो यहाँ पे जो है 10 पॉइंट्स या डिफॉल्ट यहाँ पे होती है हमारी। चलिएगा अगला प्रश्न जो कि आप सभी का यहाँ पे जिसमें पूछा गया है, कीबोर्ड की सहायता से दस्तावेज के अंत में जाने के लिए कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है कम से कम 5 और 6 बार आपका सीपीसीटी में आ चुका है और आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। कंट्रोल प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस एंड, कंट्रोल प्लस जी। तो चलिएगा यहाँ पे सही आंसर था ये। अब इसका ये क्वेश्चन और होता है कि कीबोर्ड की सहायता से अंत में जाना था, अब उसके होम पे जाना है या प्रारंभ में जाना है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस होम भी होता है, जो कि ये क्वेश्चन भी आप सभी का बहुत आता है जिसमें आपका 2 होगा, कंट्रोल प्लस होम होगा। और अंत में जाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एंड यहाँ पे करेंगे। चलिएगा अगला प्रश्न जो कि आप सभी का यहाँ पे है जिसमें कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी एमएस वर्ड सुविधाओं को यहाँ पे पूछा हुआ है। एमएस वर्ड की सुविधाओं का उपयोग बड़ी संख्या में प्रयोग करने के लिए ईमेल या पत्र बनाने के लिए किया जाता है। प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत रूप से सामग्री लिखी जाती है। मेल मर्ज, ड्रॉप कैप पहली लाइन है और यहाँ पे सही आंसर है मेल मर्ज। चलिएगा क्योंकि बहुत से लोग हैं उनके लिए हमें ईमेल भेजना है तो उनमें मेल मर्ज यहाँ पे कर लिया जाता है। चलिएगा यहाँ पे आईपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लास आईपी एड्रेस है। तो चलिएगा यहाँ पे आपको बताना है 13025 इस प्रकार से है। तो यहाँ पे जो है 2 सही आंसर है, 1260200.200110 है ना। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे कंप्यूटर्स के जो है 52 क्वेश्चंस यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे हम लोग जो है इसका, तो इसमें जो मैथ्स है, जीके है, रीजनिंग है और पैराग्राफ है उसका जो यहाँ पे करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।